नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर एक सर्वे किया गया था और ये सर्वे कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो 48 लोकसभा सीटों में से 34 सीटें कहीं ना कहीं एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को प्राप्त हो सकती हैं। इसको लेकर शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गई है और आने वाले वक्त में एक बड़ी जीत जो है एमवीए गठबंधन को हासिल हो सकती है। इसको लेकर जो है वो एकनाथ शिंदे ने अपना रिएक्शन दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी है और यहाँ उन्होंने कहा है कि 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते और अगर नरेंद्र मोदी की बात करी जाए तो वो एक बार फिर से सरकार रिपीट करेगी, चाहे वो राज्य की बात हो चाहे वो केंद्र की बात हो। और कुछ क्या किया कहा है उन्होंने, उसकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जहां तक सर्वे की बात है तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव जब होंगे तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग भारी बहुमत से अपनी सत्ता को बरकरार रखेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुट्ठी भर लोगों के बीच किया गया जो सर्वेक्षण है वो हमेशा सही तस्वीर नहीं दिखाता। और उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए ग्राम पंचायत के चुनाव के जो परिणाम थे उनको लेकर कहा कि जिस तरीके से शिंदे की अगुवाई वाला यानी कि अपना नाम उन्होंने लिया कि धड़ा आगे काम कर रहा है आकर। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो दोनों ने मिलकर काफी शानदार काम किया है। राजनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होते। और आपको यह भी बताते चले कि 39 विधायकों के साथ जिस तरीके से उन्होंने रातों रात जो है उद्धव ठाकरे वाली सरकार को गिराया था उसको लेकर जो है वो ये भी कहा गया था कि जब उनसे कहा जा रहा था कि वो 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चला पाएंगे तो उन्होंने कहा कि हम काम के जरिए जो है वो अपना जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगाते रहिए, लेकिन हम काम जो है वो लगातार करते रहेंगे। और लोगों की रुचि जो है वो आरोप प्रत्यारोप में बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि जो बीता चुनाव हुआ था वहां पर 18 जो सीटें हैं वो शिवसेना को मिली थी, एनसीपी को 4 मिली थी, कांग्रेस को 1 मिली थी। और इस तरीके से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जो 3 पार्टियां हैं उन्हें कुल मिलाकर सिर्फ 23 सीटें ही मिल पाई थी। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो 34 सीटें ये जीत सकती हैं। तो इसी तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने जो 2+2 कहा कि राजनीति में 4 नहीं होते, क्या वो वाकई में सही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले पर ही अमल करती है और सरकार बनाती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।